nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और ये जो nth टर्म ऑफ एपी हम लोग देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। ठीक है, या एन ही उसका नंबर ऑफ टर्म है, माने नंबर ऑफ टर्म टोटल एन हो तो उसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, माने जनरल टर्म को या nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म बोल देंगे अगर नंबर ऑफ टर्म हो n टोटल। ठीक है, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं nth टर्म। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई एपी है, उसका अगर हम फर्स्ट टर्म मान ले, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस को मान ले अगर डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए मान ले और कॉमन डिफरेंस को डी मान ले। अब पूछें कि बताओ एपी क्या होगा। जैसे फर्स्ट टर्म हो मान लो 2 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3। ठीक है, तो एपी कैसे लिखोगे? जैसे हम चलो एक पहले एपी लिख देते हैं, 2, 5, 8 और 11 और डॉट डॉट। तो देखो ये इसका फर्स्ट टर्म है 2, अब कॉमन डिफरेंस, इस सब का डिफरेंस कितना है? 3 है। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो 3, इसको घटाओगे 8 को 5 से तो 3, 11 को 8 से घटाओगे तो 3, तो देख रहे हो 3 आ रहा है। अब हम इसको मिटा दें, 5 को मिटा दें, 8 को मिटा दें, 11 को मिटा दें, बोले कि बताओ यहां वाला क्या होगा? फर्स्ट टर्म इसका है 2 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3, तो यहां क्या लिखे कि 3 आएगा? तो जो कॉमन डिफरेंस वह है उसी को ऐड कर दो, माने 2 को ऐड कर दो 3 से, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर बोले कि अगला टर्म क्या होगा? तो फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, माने 5 में 3 ऐड कर दो तो हो जाएगा 8। फिर हम बोले इसका अगला क्या होगा? तो 8 में भी 3 ऐड कर दो, माने कि हम 3 ऐड करते जाएंगे तो हमको अगला टर्म मिलते जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बोले जैसे मान लो 11 है, बोले कि इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। अब बोला जाए कि सीक्वेंस क्या होगा, माने कि चलो सीक्वेंस नहीं, अब एपी देख रहे हैं, तो एपी क्या होगा? एपी इज, तो पहला लिख दो ए, और फिर अब दूसरा टर्म चाहिए तो क्या करोगे? ए में डी ऐड कर दो, है ना, ए में डी ऐड कर दो, ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इसके अगला वाला चाहिए तो फिर इसमें डी ऐड कर दो, तो ए प्लस डी प्लस डी यानी हो जाएगा ए प्लस 2डी। फिर इसका अगला चाहिए तो इसमें फिर डी ऐड कर दो, तो ए प्लस 2डी में डी ऐड करोगे तो ए प्लस 3डी आ जाएगा, तो ये हो गया ए प्लस 3डी। ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। तो ध्यान से देखना, यहां पे जो T4 है उसमें A है, A सब में है। अब T4 है उसमें 3D है, T3 है उसमें 2D है, देख रहे हो 4 है तो 3D है, 3 है तो 2D है, T2 है तो 1D है, A प्लस तो सब में है। ठीक है, यहां पर T1 है तो A प्लस 0D है, तो 0D को खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो यहां पे अगर बोले कि T10 जो होगा उसमें क्या होगा, तो आप बोलोगे कि A प्लस तो होगा ही क्योंकि सब में A प्लस आ रहा है, और T10 है तो 9D आ जाएगा, है ना, मतलब T10 में T10 लिखना है तो A प्लस 9D हो गया। बोला जाए T100 कितना होगा, तो आप बोलोगे A प्लस 99D, A प्लस तो सब में आ रहा है ना, और T100 चाहिए तो 99D कर दो। ठीक है, वैसे ही हम बोले कोई एक जनरल वैल्यू n के लिए कि Tn कितना होगा, तो आप बोलोगे A प्लस तो सर होगा ही होगा, और n है Tn है तो बोलेंगे n माइनस 1D, मतलब एक कम हो जाएगा। तो बस यही तो हो गया Tn का वैल्यू। nth टर्म ऑफ एपी हम लोग देख रहे हैं, यही हो गया Tn। क्या हो गया? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे a आप जानते ही हो, लिखे हैं फर्स्ट टर्म, d जानते हो कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म, और Tn को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। ये जो Tn है ना, इसको बोलते हैं nth टर्म, या इसी को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म।
या अगर नंबर ऑफ टर्म n हो तो tn को ही हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया tn फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड। फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म पूछेगा। ठीक है, अच्छा एंड से nth टर्म, n नंबर ऑफ टर्म ही हो जाए, माने टोटल नंबर ऑफ टर्म है n। अब बोले कि एंड से nth टर्म क्या होगा, तो वो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जनरलाइज वैल्यू हो, इसलिए हम लोग nth को हम लोग r लिख लेते हैं, या चलो nth ही रहने देते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म को हम लोग यहाँ n कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ और मान लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कुछ और होगा, और nth टर्म, n जनरल वैल्यू मान के हम लोग nth टर्म निकालेंगे फ्रॉम एंड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या आता है। तो देखिए यहां भी अगर हम बोले फर्स्ट टर्म को a, कॉमन डिफरेंस को d, और यहां एक चीज मानते हैं लास्ट टर्म, इसको मान लेते हैं l। मान लो कि यहां पे लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है l। ठीक है, तो अब एपी क्या होगा, एपी इज, तो देखो a प्लस डी ऐसे लिखते जाओगे, लास्ट में एकदम क्या आएगा, l आएगा, लास्ट टर्म l है तो इसलिए लास्ट में l आएगा। अब हम पूछे कि अच्छा ये बताओ कि लास्ट वाला l है तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, तो बोलोगे l माइनस डी होगा। d घटा दो, बाद वाला टर्म चाहिए तो d जोड़ दो, और पहले वाला टर्म चाहिए तो d घटा दो। ठीक है, l माइनस डी कर दो। ठीक है, बोले कि इसके पहले वाला क्या, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, तो एक बार और d घटा दो इसमें से, तो l माइनस डी हो जाएगा l माइनस 2d। ऐसे ही इसके पहले वाला हो जाएगा l माइनस 3d। तो आप देख पा रहे हो ये जो है ये है लास्ट टर्म है। अच्छा इसी को, ये जो लास्ट टर्म है इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं t1 फ्रॉम एंड, माने एंड से पहला टर्म। सही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं t2 फ्रॉम एंड, इसको बोल सकते हैं t3 फ्रॉम एंड, इसको बोल सकते हैं t4 फ्रॉम एंड। तो ध्यान से देखिएगा, वैसे ही ये t4 है तो t4 में l माइनस है, l माइनस इवन की सब में है, देख रहे हो सब में l माइनस है, और t4 है तो 3d माइनस हुआ है ना, l माइनस 3d हो गया। t3 है तो 2d माइनस हुआ, t2 है तो 1d माइनस हुआ, और t1 है तो क्या माइनस हुआ, तो 0d, तो इसलिए l माइनस 0d l ही बन गया। तो ऐसे ही हम पूछे कि इंड से 10वां टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे l माइनस तो होगा ही होगा, और 10वां टर्म इंड से लिखना है तो 9d माइनस करना होगा, माने l माइनस 9d। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है, तो t10 फ्रॉम इंड। ठीक है, वैसे ही हम लोग बोले कि t100 फ्रॉम इंड क्या होगा, तो आप बोलोगे l माइनस 99d। और वैसे ही जनरल वैल्यू के लिए, मतलब जो कोई n वैल्यू के लिए, n के लिए बोले कि tn फ्रॉम इंड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, tn फ्रॉम इंड क्या होगा, तो l माइनस तो होगा ही होगा, और क्या होगा, तो l माइनस n, tn बोल रहे हैं तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, दैट इज l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हो गया tn फ्रॉम इंड का फॉर्मूला। ठीक है, तो tn फ्रॉम इंड हो गया l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। tn फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला आया था, tn फ्रॉम बिगिनिंग नहीं भी बोले, सिर्फ बोल दे tn क्या होगा, तो आप बोल दोगे, आप मतलब tn फ्रॉम बिगिनिंग ही समझोगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आ गया l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अच्छा एक चीज हम लोग को यहाँ पे और समझना है कि जैसे मान लो पूछे tn फ्रॉम इंड पूछे, ठीक है, आपको नहीं आता है, मान लो भूल गए ये सारा कुछ, ये फॉर्मूला आप भूल गए,
ठीक है। तो उस एपी का लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है तो उस एपी को पलट दो, उल्टा कर दो, ठीक है। मतलब उस एपी के लास्ट टर्म को पहले नंबर पे लिख दो, इसको यहाँ दूसरे नंबर पे, इसके तीसरे लास्ट से तीसरे को इधर से तीसरे नंबर पे, मैंने पूरा रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद जैसे पूछ रहा है T10 फ्रॉम इंड, तो रिवर्स करने के बाद T10 फ्रॉम बिगिनिंग निकाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। माने इसका एक और तरीका ये हुआ कि रिवर्स द एपी, अच्छा एपी को रिवर्स करेंगे तो वो एपी में ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल डी में उसका माइनस लग जाएगा। माने डी होगा ये, मतलब जो एपी ओरिजिनल एपी होगा उसका कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो रिवर्स करने से माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो देखिएगा, रिवर्स द एपी एंड फाइंड टीएन फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। टीएन फ्रॉम बिगिनिंग वाला फॉर्मूला यूज कर दो एपी को रिवर्स करके, ठीक है। अगर ये जो अभी फॉर्मूला बताए वो अगर आप भूल गए तो, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गया। अच्छा, एक चीज और समझना है, जैसे बोलेगा टी एन फ्रॉम बिगिनिंग को ही हम लोग टीएन फ्रॉम इंड, टीएन फ्रॉम इंड है, इसी को हम लोग बिगिनिंग के से कौन सा टर्म होगा, ठीक है। जैसे टीएन फ्रॉम इंड को बोला जाए बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, तो ध्यान से देखिएगा, टीएन फ्रॉम इंड बिगिनिंग से, अच्छा ये इन को ना कुछ और हम लोग लिख देते हैं, जैसे टीपी लिख देते हैं, ताकि हम लोग नंबर ऑफ टर्म जो है वो एन ले सकें, ठीक है। मान लो इसका नंबर ऑफ टर्म जो है वो है एन, अब बोले टीपी फ्रॉम बिग इंड, तो ई क्या होगा, तो ई हो जाएगा टी एन माइनस पी प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग। नहीं समझ में आया ये, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे हम लिख रहे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, ठीक है। चलो ये लिख दिए। अब देखो ये T8 क्या है, मान लो इसमें 8 गो टर्म है, तो हम बोलेंगे T8 को इंड से पहला टर्म, या मान लो ये T7 को लेकर चले तो T7 क्या है, इंड से दूसरा टर्म, माने हम बोले T2 फ्रॉम इंड, T2 फ्रॉम इंड, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T टोटल टर्म n, अपने पास टोटल टर्म क्या है 8 है, तो 8 माइनस P, P क्या है, तो यहां वाला यानी यहां वाला, तो 8 माइनस 2 अब प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 यहां पे लगा हुआ है इसलिए लगा दिए। तब देखो T2 फ्रॉम इंड माने T7 आ जाना चाहिए, तब देखो तो 8 में से 2 घटाओगे तो 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, यानी T7 फ्रॉम बिगिनिंग। माने हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको बोले कि T2 फ्रॉम इंड और नंबर ऑफ टर्म 8 हो तो लिख सकते हो T8 माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे बोला जाए कुछ भी नंबर ऑफ टर्म मान लो n है, अब बोला जाए TR फ्रॉम इंड, बताओ क्या होगा, तो बोलेंगे TN माइनस R प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। माने कि आपको TR फ्रॉम इंड बोले, अब पूछे माने बिगिनिंग के टर्म में लिखो, तो हम लोग लिख सकते हैं TN माइनस R प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। जैसे एक और हम इसको अच्छे से बता देते हैं, एक और एग्जांपल के द्वारा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म हो 100, ठीक है, 100 गो टर्म है किसी एपी में, अब बोलेगा कि बताइए T20 फ्रॉम इंड क्या होगा, अब इसी को T20 फ्रॉम इंड 20वां टर्म है ना, क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि T100 माइनस 20 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग जो होगा, यानी कि T100 में से 20 घटाओगे तो 80 जोड़ 1 यानी 81 फ्रॉम बिगिनिंग जो होगा, माने 81वां टर्म 81th टर्म जो होगा वो T20 फ्रॉम इंड होगा। इंड से 20वां टर्म कौन होगा,
तो स्टार्टिंग से जो 81th टर्म जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अभी जो फॉर्मूला बताए उसके द्वारा ये हो गया। जैसे बोला जाए आपको इसी में नंबर ऑफ टर्म 100 है, बोले कि T2 फ्रॉम इंड क्या होगा, तब बोलेंगे T 100 माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, माने स्टार्टिंग से ये वाला जो होगा वही T2 फ्रॉम इंड होगा। यानी कि T 100 में से 2 घटाओगे तो 98 अजोर 1 99, T99 फ्रॉम बिगिनिंग जो होगा वही हो जाएगा T2 फ्रॉम इंड। देख सकते हो T1 T2 T3 डॉट डॉट T100, और इसके पहले होगा T99, इसके पहले होगा T98। तब देखो तो एंड से पहला टर्म हो गया T100, दूसरा टर्म क्या है, इंड से T2 क्या है, T2 फ्रॉम इंड क्या है, तो T99 है। ठीक है, T2 फ्रॉम इंड है, T99 फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तब देख सकते हो वही चीज लिखे हैं, T2 फ्रॉम इंड बराबर T99 फ्रॉम बिगिनिंग। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये इसलिए बता दिए क्योंकि कहीं कहीं देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा उसमें कहां से क्या चीज पूछ देगा, कैसे आपको रिलेट करके क्वेश्चन बनाना होगा कोई नहीं जानता है, तो आपको हर एक चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए। आगे इससे रिलेटेड हम लोग एक दो और चीज देखते हैं। जैसे नोट में देख सकते हो, बोलते हैं कि Tn फ्रॉम बिगिनिंग प्लस Tn फ्रॉम एंड जो होगा वो क्या होगा, तो Tn फ्रॉम बिगिनिंग होगा क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। और Tn फ्रॉम इंड क्या होगा, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये और ये कट गया, क्योंकि सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है। देखो क्या आ गया a प्लस एल, है ना, माने ये n इसमें खत्म ही हो गया, ये n से इंडिपेंडेंट है ना। a प्लस एल मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ गया। तो बोलते हैं Tn फ्रॉम बिगिनिंग प्लस Tn फ्रॉम एंड, ये दोनों का सम जो होता है वो n से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। देख रहे हो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, माने हमेशा a प्लस एल के बराबर ही आएगा। जैसे कोई एपी में 100 टर्म है, ठीक है, अब पूछें कि T1 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, T1, चलो फ्रॉम बिगिनिंग को B लिख देते हैं, T1 B माने T1 फ्रॉम बिगिनिंग जोर T1 फ्रॉम इंड, तो 100 टर्म है तो क्या बोलोगे, T100 बोलोगे। ये या T2 फ्रॉम बिगिनिंग T99, T3 फ्रॉम बिगिनिंग, T3 फ्रॉम बिगिनिंग और T3 फ्रॉम इंड जो कि हो जाएगा T98, ये सब सेम होगा। माने किसी एपी में 99 टर्म है तो T1 प्लस T100, T2 प्लस T99, T3 प्लस T98 ये सब सेम होगा, और किसके बराबर होगा, तो A प्लस एल के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग यहां पे देखें। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज आएगी, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्लियर कर लिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये मान लो नोट नंबर 1, आगे हम लोग देखते हैं नोट नंबर 2। चलो नोट 2 देखते हैं। बोलते हैं ना कि एपी का जो nth टर्म आता है, Tn आता है, वो हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन इन n होगा, हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी is always a linear expression in n, है ना, माने कि ऐसा होगा, दैट इज an प्लस बी फॉर्म में होगा। ठीक है, an प्लस बी के फॉर्म में होगा, हमेशा Tn जो होगा वो an प्लस बी के फॉर्म में होगा। और ध्यान से देखना, Tn अगर है आपको दिया हुआ डायरेक्ट an प्लस बी, तो समझ जाओ इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो यहां वाला a होगा। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a होगा। जैसे Tn बराबर लिखा हुआ है 2n प्लस 5,
तो देखो ये एपी का nth टर्म है, देख के ही बता सकते हो क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है एन में, और बोला जाए ये एपी का nth टर्म है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो ई एन का कॉफिशिएंट यानी कि 2, ये हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा हम Tn बराबर ऐसे बोल दे 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, बताइए ये एपी का nth टर्म है कि नहीं, तो बोलेंगे सीधे नहीं है। ठीक है, भले ही जिसका भी nth टर्म हो लेकिन एपी का nth टर्म नहीं है क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन n में नहीं है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखें नोट 2 में कि nth टर्म हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होगा n में, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ अभी हम लोग nth टर्म ऑफ एपी पर हैं, उसी पे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो एकदम पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। फाइंड 10th टर्म ऑफ 1 4 7 10 डॉट डॉट। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत ही एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को रोक के आप खुद बना सकते हो, तो इसको बनाओ, हम इसको बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, बोल रहा है फाइंड 10th टर्म और ये एपी दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट टर्म पहले लिख लो, ए का वैल्यू है 1 और इसका डी है 4 में से 1 जाएगा, 4 माइनस 1 3। ठीक है, या कहीं से भी सब्ट्रैक्ट करो 3 ही आएगा, और इसका n का वैल्यू है 10, तो आपको चाहिए T10। तो Tn का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, T10 बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा तो आप फ्रॉम बिगिनिंग समझोगे। ठीक है, तो T10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है 1, 10 माइनस 1 यानी 9 और d का वैल्यू है 3, तो सिंपली ये हो गया 27 और 1 28। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, ये आपसे भी इजीली बन चुका होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोल रहा फाइंड 18th टर्म ऑफ √2 3√2 5√2 डॉट डॉट। इस एपी का 18th टर्म पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा 18th टर्म चाहिए, पहले ए लिख दो, ए क्या होगा इसका, तो √2, डी क्या है इसका, तो 3√2 माइनस √2 यानी 2√2, और इसका n इक्वल टू है 18। बस सिंपल आप लगा दो, T18 बराबर क्या होगा, तो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है √2 प्लस 18 माइनस 1 होगा 17 और डी का वैल्यू 2√2, तो ये हो गया √2 अब प्लस 34√2 यानी आ गया 35√2, तो ये हो गया इसका 18th टर्म। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 डॉट डॉट इज 248। इस एपी का कौन सा टर्म 248 होगा ये पूछ रहा है, माने n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, n इक्वल टू यहां पे पूछ रहा है, आपको a गिवन है कितना 3, d इसका कितना है तो 8 माइनस 3 यानी कि 5, और आपको ये 248 जो दिया हुआ है वो Tn का वैल्यू दिया हुआ है 248। ठीक है, माने इस एपी का Tn दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और n का वैल्यू पूछ रहा है, तो देख लो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग है। ठीक है, 248 इक्वल टू a का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 5, 3 इधर घटाओगे इधर लाओगे तो 245 हो जाएगा, और 5 इधर लाओगे, चलो लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू 5, और 5 से ये कटेगा, 5 का 20 और 4 से 9,
और n का वैल्यू यहाँ पे n माइनस 1 49 है, तो n इक्वल टू हो गया 50। माने इस एपी का जो 50वां टर्म होगा, 50th टर्म होगा, वो हो जाएगा 248। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हो, मेरे बनाने के पहले बना लो, और अगर बन गया तो उस वीडियो को आगे बढ़ा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है, इज 68 ए टर्म ऑफ द एपी 7 10 13 डॉट डॉट। बोल रहा है क्या इस एपी का टर्म 68 होगा, 68 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना है, यस एंड नो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग मान लेंगे कि 68 इस एपी का टर्म होगा। ठीक है, और मान लेंगे कि nth टर्म होगा। हम लोग मान लिए लेट tn इक्वल टू 68। ठीक है, अच्छा 68 tn माने हैं, तो एपी का जो nth टर्म होगा वो n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हमेशा आना चाहिए। ऐसा नहीं ना होगा कि कोई एपी है, ये देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, मतलब दूसरा के बाद, मतलब ऐसा नहीं ना कि मतलब ढाईवा टर्म होगा, माने पहला पहला के बाद दूसरा आता है, ऐसा नहीं ना, 1.5वां टर्म या 2.38 टर्म, ऐसा नहीं ना होता है। माने नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। tn हम मान लिए 68, मान लिए कि इस एपी का एक कोई टर्म है n के किसी वैल्यू के लिए 68। ठीक है, और हम लोग इससे n अब निकालेंगे। n का वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो बोलेंगे कि हाँ इस एपी का एक टर्म 68 होगा, और अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आए, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आए, तो बोलेंगे इस एपी का कोई भी टर्म 68 नहीं होगा। ठीक है, तो निकालिए, a का वैल्यू है कितना 7, d का वैल्यू है 3। ठीक है, 10 में से 7 गया 3। अब देखिए tn इक्वल टू n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 68 बराबर 7 जोड़ n माइनस 1 और d का वैल्यू 3। 68 घटाओ तो हो गया, 68 में से 7 घटाओ, है ना, 7 उधर ले जाओगे तो 61 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो देखो 3 उधर डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा 61/3, और ये देखिए नहीं कटा, 3 2 जा 6.33 20 होगा, 20.333। n माइनस 1 फ्रैक्शन में आया तो n भी क्या होगा, फ्रैक्शन में ही होगा, माने नॉट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया n का वैल्यू, तो बोलेंगे कि 68 जो है वो n इक्वल टू किसी भी, मतलब n के किसी भी वैल्यू के लिए ये इस एपी का टर्म नहीं होगा, तो हम लोग बोल देंगे नो। नो माने इस एपी का कोई भी टर्म 68 नहीं होगा। यही चीज हमसे पूछ रहा था कि क्या 68 इस एपी का कोई टर्म होगा, तो बोलेंगे नो। ठीक है, चलिए तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको।